नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों अपन डिस्कस कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम या साथियों आपका नेट एग्ज़ाम। इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका साथियों, जो कि टोटल आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपन टोटल 35 मॉडल पेपर पे अध्ययन करने वाले हैं 26 मार्च से पहले साथियों, यानी कि एग्जाम से पहले अपने टोटल 35 मॉडल पेपर देख लेंगे। आज का जो साथियों हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा वो होगा साथियों 4 नंबर पे अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल पेपर करवा दिए साथियों, वो भी आप क्लास जरूर देखें। तो साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? बताइएगा। यदि आप अच्छा अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप में ये गुण होना चाहिए। तो देखिएगा साथियों, जो पहला क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा विषय में निपुणता और सामाजिकता साथियों, यानी कि डी नंबर आंसर आपका राइट होगा। साथियों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है साथियों? अध्यापक के समन्वय का जो प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? बालकों का, प्रिंसिपल का, और समय अध्यापक का या समुदाय का? किसका है ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। तो वह समय अध्यापक का है साथियों। प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका हो जाएगा? स्वयं अध्यापक का। अब आगे देखिएगा, एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हो वहां स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? बताइएगा साथियों। एनसीटीई के अनुसार बताना है बीएड स्तर के एक यूनिट है साथियों जिसमें 100 विद्यार्थी कार्यरत हैं और वहां स्टाफ की संख्या पूछी जा रही है आपसे, क्या होनी चाहिए? तो यहाँ देखिएगा साथियों 1+9 की संख्या होनी चाहिए साथियों, 1+9 की, यानी कि टोटल यहाँ पे 10 होनी चाहिए। तो 1+9 की संख्या होनी चाहिए। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। अन्वेषणों ने यह दर्शाया कि अध्यापक के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राय लक्षण हैं। पाचन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोटक व्यवहार, थकावट या चिंता। तो क्या आंसर होगा राइट, आप बताइएगा साथियों। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विस्फोटक व्यवहार हो जाएगा साथियों, यानी कि बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 20 से 25 मिनट में अपन ये सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है आपको उसी की पहचान करनी है। देखिएगा सबसे पहले दे रखा है साथियों पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यक्रम का परिशिष्ट है। तो साथियों 5 नंबर का 1 नंबर ही आंसर हमारा सही होगा। तो 5 का साथियों 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। एक सफल अध्यापक वह है जो साथियों, सफल अध्यापक कौन हो सकता है साथियों? तो सफल अध्यापक कौन होगा? संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ भी आपका सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निर्देश दे रखे हैं 7 से 12 जो प्रश्न है साथियों इस गद्यांश से पूछे जाएंगे। आपके सामने साथियों गद्यांश उपलब्ध है। अब इस गद्यांश को साथियों आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में आप आंसर दीजिएगा साथियों। ये पूरी लाइनें आप पढ़िएगा तसल्ली बख्श, और बाद में जो क्वेश्चन आएंगे 7 से 12 तो वो क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिएगा साथियों ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना गद्यांश के पढ़ने के अलावा आपके साथियों ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पाएंगे। आप पूरा गद्यांश पढ़िएगा साथियों। मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप इसको पढ़ लीजिएगा तसल्ली बख्श साथियों। तो ये देखिएगा साथियों आपके सामने है, आप इसको थोड़ा सा रोक के साथियों पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो 7 नंबर प्रश्न है साथियों, इस गद्यांश में धरती को माना गया साथियों। ये जो आपके सामने पैराग्राफ दे रखा है इसके अंदर धरती को क्या माना गया है? ग्लोब, मानवीय निवास या आकाशीय पिंड या एक नक्षत्र साथियों। यदि आपने ये सारी चीज़ पढ़ी है तो साथियों इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका मानवीय निवास माना साथियों। गद्यांश में धरती क्या माना है? मानवीय निवास माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान से भाव है साथियों। प्रत्यक्ष ज्ञान से भाव बताना आपको क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान से साथियों जो भाव है वो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन हो जाएगा साथियों। ये ऐसे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन साथियों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ के देना होते हैं साथियों। ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है साथियों। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध बताना आपको क्या है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान से अवधारणा का जो संबंध है वो है प्रतिबिंबित साथियों। क्या हो जाएगा, अप्रतिबिंबित हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 10, अवधारणा से भाव है साथियों। अवधारणा से आपका क्या भाव है ये बताना है। अवधारणा से साथियों जो भाव होता है एक मानसिक बिंब साथियों, एक मानसिक बिंब है। तो ये भी साथियों वही पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। गद्यांश में वर्णित समस्या में किसकी झलक है साथियों, जो वर्णित समस्या उसमें झलक किसकी है, तो यहाँ पे जो झलक है साथियों वो है विचार प्रक्रिया की। किसकी झलक हो जाएगी, विचार प्रक्रिया की झलक हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों, गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार ज्यादातर मानव मन में यह होता है साथियों। गद्यांश के अनुसार बताना है ज्यादातर मानव मन में क्या होता है, तो मानव मन में साथियों यहाँ पे मानसिक बिंबों को बनना साथियों, मानसिक बिंबों का बनना होता है साथियों। यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है साथियों। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है देशांतरीय शोध, व्यवहारिक शोध या एक शोध जिससे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध, क्या आंसर होगा आपका राइट यहाँ पे, तो साथियों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। आगे देखिएगा, शोध है साथियों, शोध क्या है, तो साथियों जो शोध है वह किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अनुसंधान यानी कि अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है साथियों। प्राथमिकता दी जाती है, देखिएगा विश्वसनीयता, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को या उपरोक्त सभी को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, अनुसंधान में विश्वसनीयता और प्रयोग और वस्तुनिष्ठता से, यानी कि सभी को साथियों प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है। शोध प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो उसका प्रथम जो चरण है साथियों वो आपको यहाँ पे पहचान करना है। तो प्रथम चरण जो होगा वो होगा समस्या की पहचान साथियों। क्या करना, समस्या की पहचान करना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह कि शोध का उदाहरण होगा। क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, व्यवहारिक शोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवहारिक शोध आपका राइट आंसर होगा। सामान्य यानी कि नॉर्मल अप्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए साथियों। सामान्य जो नॉर्मल प्रायिक वक्र रेखा है उसको होना चाहिए, तो इसको क्या होना चाहिए साथियों, उसको होना चाहिए तुंग कुद्दी विषम साथियों, तुंग कुदम विषी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है साथियों। करने में प्रमुख अवरोधक पूछा जा रहा है आपसे, रुकावट पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे श्रोताओं का दृष्टिकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, श्रोताओं का दृष्टिकोण उसका अवरोधक होगा। उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है, उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है साथियों किससे है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, किससे संबंधित हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा पत्रिकाओं से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, पत्रिकाओं से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, उपदेशात्मक संचार है साथियों। उपदेशात्मक संचार क्या है ये बताना आपको, तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। संचार में भाषा बताना है साथियों, क्या है, संचार में जो भाषा है अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट या चित्रात्मक कूट साथियों। संचार में भाषा कैसी होती है बताइएगा। संचार में भाषा साथियों प्रतीक के द्वारा दी जाती है, प्रतीकात्मक कूट होते हैं साथियों, जैसे संचार में अपने टेलीफोन वगैरह में या कैसे भी अपने भाषा बोलेंगे साथियों, प्रतीक के रूप में उनको क्या करते हैं, आगे प्रेषित करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान करना है आपको। सही क्रम कौन सा होगा यहाँ पे आपको पहचान करना साथियों। तो देखिएगा 23 नंबर में जो सही क्रम कौन सा होगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पे सही क्रम होगा स्रोत, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर संदेश ग्राही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा।
24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अभिकथन दे रखा है, संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, संचार जो माध्यम होते हैं वो समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। तर्क क्या दे रखा है, क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग समय हिंसावर्ती के हैं। साथियों, अब क्या आंसर होगा आपके अनुसार, तो आप बताइएगा यहाँ क्या आंसर होगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, ये तो हमारा अभिकथन तो हमारा सही है, लेकिन जो आर है साथियों यानी कि तर्क है वो गलत है, क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग समय हिंसा बढ़ती हैं, ये गलत है और ये सही है। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका असही होगा। तो सी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया। साथियों, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है, ये बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सामाजिक वन कार्यक्रम, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, भूमि संरक्षण कार्यक्रम या पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, तो साथियों यहाँ जो आप आंसर होगा आपका बिल्कुल यहाँ पर्यावरण से संबंधित है। साथियों, यहाँ का पेड़ का, तो यहाँ पेड़ आपका पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है, बायोगैस का आपको प्रमुख तत्व बताना है यहाँ पे। तो बायोगैस का जो प्रमुख तत्व है साथियों वो है हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका एक नंबर यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन दे रखा है, संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है, कारण क्या है, संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। क्या ये दोनों कथन कारण सही हैं, क्या एक दूसरे की व्याख्या करते कि नहीं करते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ ये दोनों सही है। संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण साथियों बिगड़ रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई है साथियों। तो ये दोनों ही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो ऐसे क्वेश्चन के साथियों आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे देखिएगा साथियों, आपके सामने रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ई पुत्र है ए का, डी पुत्र है बी का, ई विवाहित है सी से और सी पुत्री है बी की, और डी और ई का संबंध बताना है। तो साथियों यहाँ पे अपन देखिएगा, इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है ई पुत्र है ए का, यानी कि ई क्या है, बाप है। अब ये पुत्र है साथियों किसका, अब इसका पुत्र कौन है, ई है, ये है साथियों पुत्र, ठीक है ना, लड़का है। अब आगे दे रखा है डी पुत्र है बी का साथियों, जो बी है, अब बी का पुत्र कौन है, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या लिख रखा है, ई जो विवाहित है वो सी से है, ठीक है ना, ई जो विवाहित है ना वो सी से है। अब सी की पत्नी कौन होगी, यहाँ ई की पत्नी कौन होगी, सी होगी। अब ये क्या कर रहा है, सी पुत्री है बी की साथियों, ये जो लड़की है ये किसकी है, ये लड़की इसकी है, यानी कि बी की एक डी लड़का है एक सी लड़की है यहाँ पे, ठीक है। डी, इसका बी के दो बच्चे हो गए, एक तो डी और सी। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पूछ रहा है आपसे डी और ई का संबंध, यहाँ पे ई का संबंध पूछ रहा है, डी से क्या होगा, ठीक है ना, डी का ई से क्या संबंध होगा। तो साथियों ई का ये डी साला ही होगा ना भाई, इसकी बहन के साथ में तो इसका रिश्ता हुआ है ना, शादी हुई है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे इसका ये भाई है और ये साथियों यहाँ पे इसका जीजा है। तो डी का संबंध पूछ रहा है, डी का ई से क्या संबंध होगा, तो डी का साथियों साला होगा, ठीक है ना, डी साला हो जाएगा। तो एक ई का यहाँ पे आपका आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा, यानी कि साला आंसर आपका राइट होगा। आगे देखिएगा, यदि इंश्योरेंस का कूट एक ना रुसने तो हिंडरेस का कूट क्या होगा। अब बताइएगा साथियों क्या होगा। इंश्योरेंस को ऐसे लिख रहे हैं अपन और हिंड्रेंस को क्या लिखेंगे, ये है बात साथियों। देखिएगा जैसे यहाँ पे काम कर रहा है वो फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात कर ले इंश्योरेंस को कैसे लिखा गया है, सिर्फ उल्टा लिखा गया है साथियों। ये आई जो है ये आई अंतिम आया और ई पहले आया है। बाकी जो क्रम है साथियों व्यवस्थित क्रम है, बिल्कुल जैसे क्रम इसमें लिखे हुए हैं वैसे लिखे हुए हैं साथियों। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया शब्द को, आई के बाद में यहाँ पे एन पीछे से फिर एस, यानी कि रिवर्स क्रम शुरू हुआ साथियों। और यहाँ भी साथियों वैसे होना चाहिए, ई सी एन होगा साथियों, ई सी एन, यानी कि आपका डी नंबर आंसर यहाँ आपका सही होगा, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन है, यहाँ ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है साथियों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर सही होगा। तो आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 की श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 है। अब ये क्रम कैसे हैं साथियों, देखिएगा इसमें क्या तब्दील हो रहा है। 2 और 5 में साथियों अंतर है यहाँ पे 3 का, 5 और 10 में अंतर है साथियों +5 का, 10 और यहाँ पे अंतर है 7 का, फिर यहाँ पे 17 और 26 में अंतर है साथियों 9 का। यानी कि आप क्रम समझ रहे होंगे 3, 5, 7, 9, 11 यानी 2 + 2 + हो रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे 11 होंगे, यहाँ पे साथियों 13 होंगे और 50 के बाद साथियों यहाँ 15 हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नेक्स्ट 65 होगा। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो सही नहीं है आपको उसकी पहचान करनी है। देखिएगा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्था संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं साथियों। ये गलत हमारा, ये गलत है, जो सही नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। बाकी देखिएगा साथियों आपके सामने लिखे हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से सामान्यतः शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदाता मंडल की प्रथम बार स्थापना 1920 में करी गई थी। भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू किया था साथियों। ये तीनों ही सही है, यानी कि 1 नंबर आंसर आपका सही होगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 32 नंबर। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत जो सही नहीं है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में बताना जो कथन आपका सही नहीं है। देखिएगा साथियों यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है क्या। बिल्कुल ये गलत है साथियों। यह लिखा हुआ आगे देखिएगा यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये सही है। इसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में बनाया गया था साथियों। बिल्कुल इसे 2008 से मनाया जा रहा है, ये भी सही है। तो यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा, जो कि गलत है। सूची 1 सूची को 2 मिलाते हुए साथियों सही कोड का प्रयोग करना है। देखिएगा सूची 1 और सूची 2 में क्या है। यह है सूची सामने आपके 1 और सूची 2। संविधान के अनुच्छेद और संस्थाएं दे रखी है आपके सामने। अब इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो देख लेते हैं साथियों कैसे ये सही होगा। तो देखते हैं साथियों 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए साथियों अनुच्छेद अपन 280 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद जो आपका 280 अनुच्छेद है वो साथियों अपन किस में आएगा, वो साथियों यहाँ पे आएगा आपका संघीय स्तर पर वित्त आयोग, यानी कि यहाँ पे मैं सी लिख दे रहा हूँ। आगे देखिएगा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद जो 324 है यहाँ पे भारत का निर्वाचन आएगा साथियों, यहाँ पे आपका बी आएगा। अनुच्छेद 323 आएगा साथियों, 323 यहाँ पे प्रशासनिक न्यायाधिकरण आएगा, यहाँ पे ए होगा साथियों आपका। आगे देखिएगा अंतिम बचा है डी नंबर, तो डी नंबर लिख दीजिएगा CBAD साथियों, CBAD यानी कि बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निश्चितता है साथियों, क्या है बताइएगा निश्चितता 34 में। तो यहाँ पे साथियों एक वस्तुगत तथ्य है, क्या है, एक वस्तुगत तथ्य है। यहाँ पे 34 का 1 नंबर आंसर राइट होगा। आगे देखिएगा निर्देश दे रखे 35 और 36 में नीचे दिए गए रेखांकन यानी कि डायग्राम पर आधारित है साथियों, जिसमें I, S और P 3 चक्कर हैं, जिसमें से चक्कर 1 भारतीयों I जो है साथियों ये भारतीयों के लिए है, और चक्कर 2 है जो वैज्ञानिकों के लिए, और P जो राजनीतिकों के लिए रखा गया है। इस चित्र में भिन्न क्षेत्रों का A से G तक दर्शाया गया साथियों। देखिएगा सबसे पहले अपने इसको लिख लेते हैं। अब देखिएगा साथियों आपके सामने लिखे हुए हैं ये भारतीयों के लिए I है, S वैज्ञानिकों के लिए और P राजनीतिकों के लिए है। तो आप 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वह क्षेत्र जो ऐसे गैर भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजनीतिक है साथियों, राजनीतिक है जो गैर भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा इसमें से बताइएगा, F, D, A या C। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं साथियों, तो नंबर ये पक्के हैं आपके। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों कौन सा आंसर होगा आपका राइट। साथियों गैर भारतीय पूछा गया, भारतीय नहीं पूछा गया, यानी कि ये जो सर्कल है उस सर्कल में जितने भी आ रहे हैं A, D, A, B ये आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पे साथियों कौन सा आंसर होगा, क्या कह रहा है, भारतीय वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है, वैज्ञानिक भी होना चाहिए और राजनीतिक भी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक मात्र F है साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो F लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह क्षेत्र जो राजनीतिकों का प्रतिनिधित्व करता है और जो भारतीय भी है और वैज्ञानिक भी है, यानी कि तीनों ही हैं साथियों। तो तीनों हैं तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों जो तीनों हैं वो साथियों एक ही हैं यहाँ पर 1 नंबर यानी कि A।
तो जो तीनों को सम्मिलित कर रहा है साथियों, इसको भी करता है, इसको भी करता है, यानी कि भारतीयों को, वैज्ञानिकों और राजनीतिक तीनों को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ग्राफ से संबंधित है। नीचे किसी नगर की जनसंख्या को समय वर्ष के साथ ग्राफ के रूप में रेखांकित किया गया है। ये देखिएगा इधर साइड में आपको जनसंख्या दे रखी है, इधर क्या दे रखा है आपके यहाँ पे आपका टाइम दे रखा है। आगे देखिएगा उपरोक्त रेखांकन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है साथियों। निष्कर्ष देखिएगा ये लाइन जैसे कैसे है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे निष्कर्ष में। आगे देखिएगा क्या होगा निष्कर्ष इसके अंदर। जनसंख्या घातीय रूप से बढ़ती है, जनसंख्या अकेंद्रीय ढंग से बढ़ती है, जनसंख्या प्रारंभ में रेखीय ढंग से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है, जनसंख्या प्रारंभ में से घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। क्या आपका निष्कर्ष होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर, जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और बाद में क्या होती है, स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 38 से 40 तक आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर देना। यहाँ पे निम्नलिखित चार्ट में लड़की के लट्ठों की कीमत को, लड़की लिखा हुआ साथियों लकड़ी है ना, लकड़ी के लट्ठों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिखाया गया है और प्लाईवुड एवं आरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से साथियों। चार्ट का अध्ययन कीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा साथियों। यहाँ पे चार्ट आपके सामने है लगा हुआ, अब इसका आंसर देना है आपको चार्ट के अनुसार। पहला देखिएगा साथियों, किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता दिखने में आई है, आरा, प्लाईवुड या लट्ठा या इन सभी साथियों। अब प्लाईवुड साथियों जो सबसे नीचे है ये प्लाईवुड है आपका, और उसके बाद में आरा लकड़ी है और साथ में लट्ठा लकड़ी अंतिम में। तो देखिएगा साथियों सबसे ज़्यादा किस में मात्रा यहाँ बड़ी है 38 नंबर में। तो देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन बात करते हैं लट्ठों की, सबसे जो ऊपर वाला है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं साथियों। अब यहाँ 18 से इसकी शुरुआत हुई थी, 18 बेस हो जाएगा साथियों। यहाँ पे क्या बेस होगा हमारा, 18 बेस होगा। अब इसके बाद देखिएगा साथियों उच्चतम क्या है, 21 है। 21 में से अपन माइनस करेंगे 18 तो 3 बच गया, 3/18 हो जाएगा। 3/18 इंटू 100% निकालेंगे तो यहाँ जो प्रतिशत, यहाँ पे जो आपका प्रतिशत आएगा निकल गए वो आएगा 16.66। ये आ गया लट्ठों का। आगे देखिएगा साथियों आरा लकड़ी की बात कर लेते हैं। आरा जो लकड़ी है वो साथियों 10 से है, 10 से शुरुआत होती है। बेस यहाँ की आपका बेस हो जाएगा 10 और ऊपर कहाँ तक गई है, 18 तक गई है। 18 में से -10 करेंगे तो 8 बच गए, तो 8/10 इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 10 यानी कि 80% हो जाएगा। अब बची है प्लाईवुड की। प्लाईवुड यहाँ से शुरुआत होती है 3 से, तो 3 हमारा यहाँ पे बेस होगा। 3 से लगाकर यहाँ 7 तक गई है साथियों। यहाँ पे 7 - 3 होगा, 4/3 इंटू यहाँ पे आपका 100 होगा। तो यहाँ पे आपका होगा 33.3। आगे देखिए गुणा करने पे यहाँ पे फाइनल जो आ रहा है साथियों वो आएगा 133.33, यानी कि सबसे ज़्यादा साथियों प्लाईवुड में यहाँ पे बड़ी है। तो यहाँ पे प्लाईवुड यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी साथियों। लकड़ी के जो लट्ठे है प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी, आपको ये बताना है। तो क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा यहाँ पे 12% हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा क्यूबिक मीटर यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे 12 होगा आपका, देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ष में प्रथम 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है और तृतीय उत्पाद की कीमत में वृद्धि कम हुई है। तो साथियों ये बताना है कब हुई है, ये बताना आपको 2000, 2002, 2003, 2006। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका साथियों, तो यहाँ आंसर होगा 2002, राइट आंसर होगा आपका बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से भारत के पूरा लेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाले पुरातनतम स्रोत कौन सा है साथियों। पुरातनतम स्रोत कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जनगणना। क्या होगा साथियों, जनगणना आपका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है सामान्य बटन का अनुसरण करने वाले एक वृद्ध यादृच्छिक आंकड़ों के समुच्चय में मध्य प्लस माइनस मानक विचलन के विस्तार में आंकड़ा बिंदुओं की संख्या का संपूर्ण आंकड़ा बिंदुओं की संख्या के साथ अनुपात या प्रतिशत होता है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का।
तो यहाँ आंसर होगा 67%। बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। एक विशिष्ट 32 बीट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है साथियों? 32 बिट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? 2, 8, 10, 16। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ आंसर होगा आपका 2 होगा साथियों। तो अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा 1 नंबर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। मात्र 6 क्वेश्चन आपके बचे हैं। निम्नलिखित में से परिचालन विधि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा बताइएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या विंडोज़? 44 में बताना आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साथियों। परिचालन विधि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों, इसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी अंक है साथियों? बताइए कौन सा है 23 का दोहरा समानार्थी अंक? तो यहाँ पे आंसर जो आपका राइट होगा 45 नंबर क्वेश्चन का वो होगा साथियों बी नंबर, 10,111 होगा साथियों। तो अपना ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कौन सा जो अन्य से भिन्न है? गूगल, विंडोज, लाइनेक्स या मैक? अन्य से भिन्न कौन सा है ये बताना आपको। तो यहाँ देखिएगा जो अन्य से भिन्न है वो है साथियों गूगल। गूगल है, ये विंडोज, लाइनेक्स, ये मैक है साथियों। एक है ये दूसरे से भिन्न हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है साथियों। एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? सीपीयू में, मेमोरी में, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो यहाँ होगा साथियों सीपीयू हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, भूवैज्ञानिक प्रकोप या भू रासायनिक प्रकोप? क्या आंसर होगा जल्दी से यहाँ कमेंट करिएगा। तो यहाँ होगा आपका जल प्रकोप हो जाएगा। जो प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति साथियों जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है, जल को प्रकोप हो जाएगा। मौसमी प्रकोप वैज्ञानिक, रासायनिक ये नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड से इन बातों से भिन्न है साथियों। तो यहाँ आंसर आपका राइट होगा बी नंबर। एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तथा दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। बी नंबर आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है साथियों। यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है साथियों। यह आज्ञा क्या नहीं है? तो साथियों किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना। बी नंबर आंसर आपका यहाँ सही होगा। साथियों क्लास कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा। तो अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।